हे गाइस, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जीएसटी का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है स्मॉल टैक्सेबल पर्सन एग्जम्पशन एंड कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो हम करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। इसकी मीनिंग करते हैं। कंपोजिशन स्कीम इज़ अ सिंपल एंड इजी प्लानिंग फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। बोलता है कि जो हमारा ये कंपोजिशन स्कीम है, ये क्या है, एक सिंपल एंड इजी प्लानिंग किसके लिए? स्मॉल टैक्स पेयर्स, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, जो कि टैक्स पेयर्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, वो होते हैं जिसके माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो बिजनेस हो गया, मैक्रो बिजनेस आ गया, ओके, स्मॉल बिजनेस आ गया, एवरीथिंग। सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर टू रिड्यूस टफ जीएसटी फॉर्मेलिटीज़ फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स इसका जो उद्देश्य है कि किस चीज़ को रिड्यूस करना है, जो कि अब जीएसटी होती है ना, जीएसटी बड़े बिजनेस के काम आती है। ओके, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वहाँ पर बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ये कंपोजिशन स्कीम निकाला गया है। कंपोजिशन स्कीम्स हैव लेस देन द जीएसटी रेट। और इसमें क्या है कि इसमें जीएसटी रेट से कम रेट का होता है ये कंपोजिशन स्कीम। ओके, that the taxpayers is not eligible for input tax credit। और जो भी ये टैक्स पेयर्स होते हैं, जो भी स्मॉल स्केल के जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के एलिजिबल नहीं होते हैं। सो इसमें देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स कि पहले हमने किसी को जैसे कि हमने टैक्स पे किया होगा, ओके, तो जैसे हम कलेक्ट करते हैं, देन उसको जिसके पे करते हैं, ओके, तो उस पर क्या होता है कि हमें जितना हमने पे किया होता है उस पर हमें रिफ़ंड मिलता है। तो जो वो रिफ़ंड होता है, दैट्स कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। दैट मीन्स इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ लो रेट ऑफ टैक्स। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें लो रेट, कम होता है किसी टैक्स से। ओके, देन आता है नंबर सेकंड इज़ अ सिंपल फॉर्मेलिटीज़। और क्या होता है इसमें? बहुत ही सिंपल फॉर्मेलिटीज़ होती है एज़ कंपेयर टू जैसे जीएसटी टैक्स, जो हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी टैक्स भरते हैं, ओके, उससे ये सिंपल होता है। देन थर्ड आता है नॉन इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। नंबर फोर्थ आता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज। और इसमें कौन सी सप्लाईज आती है? जो कि इंट्रा स्टेट हो। इंट्रा स्टेट मीन्स एक ही स्टेट के अंदर। देन फिफ्थ आता है एलिजिबल पर्सन। और इसमें एलिजिबल होने चाहिए पर्सन्स। देन सिक्स आता है बिल ऑफ सप्लाई। और इसमें कौन सी चीज़ यूज होती है? बिल ऑफ सप्लाई। देन आता 7 रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन एक कंपल्सरी भी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, देन आता आपका कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम लेवी। इसकी कंडीशंस, शर्तें एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज़ अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसमें जो पर्सन होता है वो रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन सेकंड आता है पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3). और इसमें कौन से वो किया जाते हैं, जो कि टैक्स अंडर सेक्शन किसके आते हैं? 9 एंड सब सेक्शन 3 में। देन थर्ड आता है बिल ऑफ सप्लाई। इसमें बिल ऑफ सप्लाई का यूज़ किया जाता है। नंबर फोर्थ आता है नॉट कलेक्ट टैक्स नॉर क्लेम आईटीसी। इसमें ना ही तो टैक्स को कलेक्ट किया जाता है और ना ही आईटीसी को क्लेम किया जा सकता है। देन फिफ्थ आता है नॉन रेजिडेंट पर्सन। और इसमें कोई भी कैजुअल पर्सन हो या फिर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, तो वो पर्सन क्या कंपोजिशन स्कीम नहीं लगा सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता है। देन सिक्स आता है रेट। इसमें कौन कौन से रेट होते हैं?
5%, 12%, 18% एंड 28%. ओके. द नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. नंबर फर्स्ट इज़ नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट. सबसे पहला क्या है इसमें वो है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता है. देन आता है लो रेट, और इसमें जो टैक्स रेट होता है वो बहुत कम होता है. देन आता है लेस फॉर्मेलिटीज़, और इसमें कम फॉर्मेलिटीज़ लगती है. देन आता है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और ये किसके लिए अप्लाई होता है, किसके लिए इसका बेनिफिट रहता है, वो रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए. देन आता है लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी, और इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी. उसके बाद आता है हाई लिक्विडिटी. ओके. एंड सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.